चलिएगा, हेडिंग डालेंगे हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। देखिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का जो बेसिक रूल आपका रहेगा वो क्या रहेगा? आपको जिस बुक का बैलेंस दिया हुआ है, आपको उसी बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। बस एक ही रूल है इसमें बीआरएस को प्रिपेयर करने के लिए। कैसे देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ समझना। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में डेबिट 10,000। बताइए सबसे पहले, क्या ये बैलेंस मेरा फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है? फेवरेबल। फेवरेबल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है। देखेंगे पॉइंट नंबर 1। अ चेक of rupees 2,000 received from customer but not yet deposited. Point number 2. Bank debited charges of rupees 500 but no intimation received. Calculate balance as per पासबुक। सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन मैंने यहां लिए हैं और आपको बैलेंस एज पर पासबुक आपको बनाना है, कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए, करने का बेसिक तरीका आपका वही रहेगा, बचपन में भी करते आए हैं। मेरे हाथ जो हैं वो देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। ये मेरा जो राइट हैंड है, मैं इसको तो मानता हूं पासबुक, और मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है ये मेरे पास है मेरी कैश बुक। लिसन वेरी केयरफुली, मैंने अपने राइट हैंड को तो लिया हुआ है पासबुक, और जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है इसको मैंने माना है कैश बुक। ये दोनों अगर रिकंसाइल हैं तो इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल। अब मैं जिस तरह से आपको सोचने को बोल रहा हूं, आपको उन सिचुएशंस को देखना है। देखिएगा क्या हुआ है, मेरी बात को समझना। आपको कस्टमर से एक चेक मिला, मुझे बताइए अगर चेक मिला तो क्या आपने कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी? क्या बताओ? Yes, sir.
डाल दी होगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपने चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो इमीडिएटली आपका कैश बुक का बैलेंस ऊपर चला गया। बोलो एग्री और नॉट? यस यस सर। क्योंकि अगर आपको रिसीव हुआ है तो इनकम साइड आपकी बढ़ गई, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन जब तक ये चेक बैंक में जमा नहीं हुआ, क्या बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा क्या? नो सर। तो अब बराबर लाने के लिए क्या करूं? मेरे दोनों तरफ हाथ में बैलेंस होना चाहिए। अभी हाथ इस तरह से, क्या पासबुक पे करूं? एंट्री कर देंगे। नहीं, पासबुक में क्या कैश आप बुक से एंट्री कर माइनस। सकते हो? आप सोचो, आप केवल और केवल किस बुक को चेंज करोगे? जिसका बैलेंस दिया हुआ है। मेरी पासबुक अब कांस्टेंट हो गई, मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा। कैश बुक को अप डाउन करना है और इसके बराबर लाना है। बताओ, बराबर लाने के लिए कैश बुक को क्या करूं? माइनस। माइनस। तो कैश बुक में से हटा दोगे अगर 2000, तो आप बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आराम से धीरे धीरे समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। आओ फिर वापस से सोचते हैं। मैं दोनों हाथों को बराबर रखना चाहता हूं। बैंक ने क्या किया? मेरे अकाउंट से 500 रुपए डेबिट कर दिए। बताओ, बैंक ने अगर मेरे अकाउंट से 500 रुपए कम कर दिए तो पासबुक का बैलेंस नीचे आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? यस सर। पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। अब बताओ, बराबर लाने के लिए क्या करूं? बराबर लाने के लिए क्या करूं बताओ? माइनस। आप बस एक रूल में गलती मत करना। आप केवल उसी बैलेंस में ऐड और लेस करोगे जो बैलेंस आपको गिवन है। एरर कैसी भी दी हुई हो, चेंज केवल इसमें करना है, यानी कैश बुक में। तो क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने 2 पॉइंट आपको दिए और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, आपके इन दोनों ट्रांजैक्शन के एडजस्ट होने के बाद पासबुक का बैलेंस क्या आएगा? आइएगा। तो मैंने कहा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिया बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस के 10,000 है मेरे पास। पॉजिटिव बैलेंस है तो फेवरेबल हो गया। आइएगा। अब मुझे ये पता लग गया 2 तरह के आइटम होंगे, या तो वो मेरे बैलेंस को इंक्रीज करेंगे या वो डिक्रीज करेंगे। तो यहां पर मेरे पास ये लेस के आइटम है। अब यहां पर डिस्क्रिप्शन लिख दो, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट डिपॉजिटेड। बट नॉट येट डिपॉजिटेड कितना? 2000। और बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बताओ मेरा बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया? 7,500। सर एक बार सेकंड वाला वापस बताओ बता देता हूं, वापस। बिल्कुल, एक सेकेंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ ईशा, अगर बैंक आपसे कोई चार्जेस ले रहा है तो क्या आप जमा करवाने जाते हो या बैंक उस आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा? अकाउंट में से। मेरे अकाउंट के बैलेंस यहां होने चाहिए, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में से 500 रुपए डिडक्ट कर लिए। तो बताओ मेरा ये जो पासबुक वाला हाथ है ये नीचे आ गया कि नहीं आ गया? बैंक बैलेंस Yes, कम हुआ sir. होगा कि नहीं हुआ होगा? यस सर। अब बराबर लाने के लिए क्या करूं? माइनस। क्योंकि मुझे चेंज इस हाथ में करना है। बस ये ध्यान रख लो कि आपको अप या डाउन, देखो 2 ट्रांजैक्शन है। पहले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सोचना है, फिर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को सही करने के लिए आपको केवल चेंज उस जगह पर करना है जिसके बैलेंस से आप क्वेश्चन को चालू कर रहे हो। तो मेरा कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है तो मुझे इसको लेस करना पड़ेगा। बताओ क्लियर? सर फिर फर्स्ट वाली में माइनस क्यों किया? उसमें तो प्लस होगा ना? क्यों होगा? मुझे एक बात बताओ,
मैंने एक चेक रिसीव किया है ना, चेक रिसीव करते ही मैंने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया होगा कि नहीं बढ़ा दिया होगा? बैंक बैलेंस थोड़ी कैश बुक का बैलेंस हाँ, तो हाँ कैश मतलब बुक का वही। बैलेंस बढ़ाया ना मैंने, ये हाँ भी हाथ ऊपर किया, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हाँ लेकिन हाँ अभी बढ़ा। तक ये चेक डिपॉजिट ही नहीं हुए, तो पासबुक का बैलेंस तो यही है ना। यस सर। तो बराबर लाने के लिए क्या करूं? माइनस। माइनस ही होगा ना, इसी को नीचे लाऊंगा वापस, मूवमेंट यही यस होगा केवल। क्लियर? ओके सर। अभी आएगा, रुको, तो 5 एग्जांपल करेंगे ना, सोचना आएगा, थोड़ा सा टाइम दो बस, और आते हैं अपन। चलिए, फॉर्मेट बता दो एक बार। क्या चीज? सर इसका फॉर्मेट। आवाज नहीं आई, वापस बोलो। सर इसका फॉर्मेट बनाते कैसे? फॉर्मेट फॉर्मेट बना दिया ना मैंने, ऐड और लेस, वो मैं बता, अभी तो मैं सिंगल बेसिक ले रहा हूं, मैं पूरा फॉर्मेट में करवाऊंगा आपको। बेसिकली बस फॉर्मेट में आपको ऐसा कुछ नहीं है, इसके फॉर्मेट में आपने जैसे बैलेंस लिख दिया, एक सिंगल कॉलम स्टेटमेंट बना दो, ऐड के आइटम एक साथ, लेस के आइटम एक साथ। अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट में करवाऊंगा, पहले अपन थोड़ा सोचने लग जाएं, उसके बाद करेंगे अपन फॉर्मेट में क्वेश्चंस, ठीक है? पूरा फॉर्मेट में करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहो, लेकिन पहले एक बार अपने को थोड़ा सोचना आना जरूरी है। आइएगा, लिखेंगे एग्जाम्पल। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है 8,000। पॉइंट नंबर 1, चेक ऑफ ₹1,500 issued to creditors, but not encashed। हमने एक चेक इशू किया, लेकिन अभी तक वो एनकैश नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹500। थर्ड, a customer deposit check of ₹2,000 directly in bank account, चलिएगा, कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पास। ठीक है, अभी हम बिना फॉर्मेट के बात कर रहे हैं, हमें केवल अभी समझना है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। बताइए, लिख लिया क्या सबने? यस सर। आराम से धीरे धीरे मेरी बातों को सुनना, मैं शॉर्ट में ही समझा रहा हूं। आओ, अच्छा जी, डेबिट बैलेंस जो है वो सर प्लीज वेट। अच्छा, लिखा नहीं क्या? लिखो लिखो। यस सर डन। हो गया? चलिएगा, अब धीरे धीरे बिल्कुल मेरी बात को सुनना है, अभी केवल समझाते चलेंगे आप मुझे। 8,000 रुपए कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बताओ मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल सिचुएशन है? फेवरेबल। 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 जिसको जहां डाउट हो मुझे वहीं रोक देना, मैंने कहा +8,000 लिख दिया मैंने।
मैं ऑलरेडी फेवरेबल में यानी प्लस पोजीशन में हूं। नाउ लिसन अगेन, बैलेंस कैश बुक का दे रखा है तो एडजस्टमेंट इसी हाथ से होगा। पहले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते हैं। अब मुझे बताना, मैंने चेक इशू किए, बताओ अगर मैं चेक इशू करूंगा तो क्या मैं अपनी कैश बुक में एक पेमेंट दिखा दूंगा कि नहीं दिखा दूंगा? मैंने इमीडिएटली चेक इशू करते ही तुरंत अपनी कैश बुक में पेमेंट दिखाया और मेरा बैलेंस नीचे आ गया। बोलो एग्री ईशा? सर समझ में नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मैंने किसी को 1,500 का पेमेंट कर दिया तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? सर कम। बस मैं भी वही बोल रहा हूं, 8,000 का बैलेंस है। सुनो, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, आराम से सुनो। मैंने चेक इशू कर दिया तो मैंने इसका मतलब पेमेंट कर दिया ना क्रेडिटर को। पता है आप लोग एक तो ना तो वीडियोस ऑन करते हो, पता बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता ही नहीं लग पाता आप लोगों का, प्लस आप लोग रिप्लाई भी लेट करते हो। आप आराम से बात तो करो मुझसे। देखिएगा ईशा, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। यस सर। 1,500 का चेक अगर मैंने अपने क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर को मैं पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर, बैलेंस रिड्यूस होगा। तो मैं इस हाथ को नीचे ले आऊं कैश बुक को? यस सर। अब मुझे बताओ, लेकिन क्या मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे क्या जब तक वो चेक को एनकैश नहीं करवाएगा? चेक का नो पैसा, सर। आप मुझे बताओ, मैंने No, आपको एक चेक दिया, वो चेक आपने अपने घर में ले जाकर रख लिया, तो क्या आपको पैसे मिल जाएंगे क्या उस चेक के? नो सर। नहीं नो मिलेंगे। अब मुझे बताओ, तो मेरे दोनों हाथ में से ये हाथ नीचे आ गया, बराबर आने के लिए क्या करूं बताओ? प्लस। प्लस, वेरी गुड। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को यहां पर प्लस कर दूंगा 1,500। बोलो आया समझ में अब? यस सर। और बताइए भाई, बाकी जने भी बात करिए। दुष्यंत? सेकंड में आपने बैंक सीएच लिखा है, वो चेक है या फिर चार्जेस है? क्या, वापस बोलो। सर ये आपने सेकंड के अंदर बैंक सीएच लिखा है, तो सीएच चार्जेस चार्जेस, है या चार्जेस, चेक है? बैंक चार्जेस, ओके सर। वो अभी मैं बताऊंगा। बोलो क्लियर है बिल्कुल? केशव, दुष्यंत, लोकेश? चलिए अब अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाऊं। चलिएगा अब सुनना मेरी बात को। बैंक ने मेरे अकाउंट से 500 रुपए डेबिट कर दिए, बताओ मेरी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस। कम हो गया। अब बताओ क्या करूं बराबर लाने के लिए? कैश बुक को माइनस। कैश बुक को भी नीचे ले आओ तो बराबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? वापस देखना, मेरे ये दोनों हाथ बराबर होने चाहिए। ट्रांजैक्शन जो हुआ, 500 रुपए से मेरी पासबुक कम हो गई तो ये हाथ नीचे आ गया। अब मुझे चेंज जो करना है वो केवल इस हाथ में करना है, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 500। बताओ आया समझ में ये ट्रांजैक्शन? यस सर। यस सर। चलिएगा, ईशा आ गया क्या आपको? हिमांशु? यस सर। यस सर। चलिएगा आओ। अब ईशा, आपने क्या किया, आप है ना डायरेक्टली बैंक में गए और आपने वहां जाकर मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए जमा करवा दिए। सर पासबुक इंक्रीज होगी 2000 से। पासबुक क्या हो गई आपकी? इंक्रीज, बढ़ यार गई। बिल्कुल बढ़ गई। अब बराबर लाने के लिए क्या करूं? माइनस नहीं, प्लस होगा ना शायद, ये वाला हाथ। कैश बुक ये हाथ है मेरा, हम्म। पासबुक बढ़ गई, क्या करूं? प्लस। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूं, ऐड करेंगे 2000। हाँ, मेरे अकाउंट में किसी ने 2,000 रुपए जमा करवा दिए, यस सर। तो बताओ मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ बढ़ेगा। गया होगा? बढ़ेगा। अब मैं क्या करूं कि मेरे दोनों हाथ बराबर आ जाएं? सर प्लस। मैं इसको भी बढ़ा दूं? यस पता है सर। गलती क्या होती है, हम क्या सोचते हैं कि इसको कम कर दो। गलती कहां होती है वो समझना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप मेरे राइट और लेफ्ट पर ध्यान दो, या फिर आप अपने हाथों को भी लेफ्ट राइट ले आओ, आपको तभी वो चीज समझ आएगी।
मैं ये बोल रहा हूं आप सभी जने अपने राइट हैंड को तो मान लो पासबुक और लेफ्ट हैंड को मान लो कैश बुक। अब मैं ये बोल रहा हूं आपके अकाउंट में 2,000 रुपए किसी ने जमा करवाए। अब यस अगर सर, अकाउंट में जमा करवाएगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ बढ़ेगा गया? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बराबर लाना है वो केवल इस बुक को चेंज करके लाना है, यानी लेफ्ट हैंड को चेंज करो। बराबर लाने के लिए इसको भी बढ़ा दो, तो मैं यहां पर प्लस कर दूंगा 2,000। बोलो, आ गया सर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में नहीं आएगा, हम 2 बार 3 बार 4 बार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए ये चैप्टर वो हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं। और यहां पर आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी एंड स्पीड। सोचने में टाइम लगना चाहिए, 1-1 मिनट में ट्रांजैक्शन आने चाहिए। बताओ बैलेंस कितना आया? 11,000। अभी मैं नो फॉर्मेटिंग, मैं सिर्फ प्लस माइनस समझाना चाह रहा हूं बैलेंस कैसे आएगा। बताइए क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। आइएगा लिखेंगे एग्जाम्पल। अभी जब तक हम पहले कैश बुक से नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे अपना। आओ, हाँ बोलो रिद्धि, कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बोलो। सर मैं बोल रही थी जो अपन फाइनल आंसर आता है तो उसमें अपन डेबिट क्रेडिट भी तो लिखते हैं कि कुछ तो फेवरेबल बैलेंस है या फिर अनफेवरेबल है, तो इसमें से फेवरेबल है तो क्रेडिट लिखेगा ना? हाँ बिल्कुल, अभी मैं भी आप सारे करवाऊंगा, फेवरेबल अनफेवरेबल हम हर तरह से करेंगे। ठीक है रिद्धि, आइएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट 12,000, पहला ट्रांजैक्शन। सुनना ध्यान से। सर अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक ही दे रखा हो तो, डेबिट नहीं दे रखा हो, क्रेडिट नहीं दे रखा हो तो? अब वो मैं आपको, अगर कैश बुक का ही केवल दे रखा है, डेबिट क्रेडिट लिखा तो हमेशा फेवरेबल माना जाता है। क्रेडिट जब भी बोलेगा तो वो लिख के देगा कि क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है। देखिए मैं आपको बताता हूं, फेवरेबल बैलेंस के लिए लिखना जरूरी नहीं होता। अगर मान लो आपका नेगेटिव बैलेंस है तो पक्का पक्का वो लिख के बताएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इस क्वेश्चन में ये हटा दूं, है ना, और मैं आपको केवल ये लिख के दूं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप हमेशा इसको क्या मानोगे? ये आपका हमेशा फेवरेबल माना जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं क्या बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं कि हाँ हमें हर चीज गिवन है, फिर गिवन नहीं होगा तो कैसे कैसे सोचना है हमें वो देखना है। सुनना, सॉरी, आइएगा। कैश डिपॉजिटेड ₹1589 was recorded at 1598 in passbook. लीजिएगा, कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। बताइएगा आप मुझे बैलेंस किसका दे रखा है? सर कैश बुक। तो लीजिए, कैश बुक मेरा कौन सा हाथ है? राइट। राइट। लेफ्ट है। लेफ्ट। राइट पासबुक है और लेफ्ट कैश बुक है। क्लियर? आप अपने अपने हाथों को भी ले आओ साथ में। अब सुनना, मैंने
चेक सॉरी कैश डिपॉजिट कराया 1589, तो बताओ मेरा अकाउंट इतने से ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। लेकिन गलती से पासबुक में एंट्री 1598 से हो गई। ज्यादा से। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 9 रुपए से पासबुक ऊपर चली गई। मैंने जमा कराए 1589, तो पासबुक में भी एंट्री 1589 से होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? यस सर। यस सर। मैंने पासबुक में लिख दिए 1598, ज्यादा लिखे कि कम लिखे? ज्यादा। 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 अगर पासबुक में ज्यादा लिखे तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? डिपॉजिट करवा रहा हूं मैं, बढ़ेगा। कितने रुपए से ज्यादा लिख दिया मैंने? 9। 9. तो मेरा पासबुक का बैलेंस 9 रुपए से बढ़ गया। बोलो क्या यहां तक की बात सबको समझ आ गई? यस सर। यस सर। आराम से सुनिए, आराम से चलिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। सर इसमें 1589 से पासबुक कैश बुक दोनों इक्वल है ना अभी? 1589 सुनो मेरी बात, मैंने डिपॉजिट करवाए थे, ठीक है, तो दोनों इंक्रीज होगी। लेकिन बैंक ने एंट्री तो 1598 से कर दी ना। सही different वो है. सिर्फ 9 रुपीज ही ऊपर होगी ना, बाकी तो वो इक्वल है ना हाँ तो मैं दोनों। यही तो बोल रहा हूँ, 9 रुपए से बढ़ गई मेरी पासबुक। 6 से +9। हाँ मेरी बात फिर समझना, मैंने कैश डिपॉजिट करवाया, कैश डिपॉजिट भी हुआ, लेकिन जब पासबुक में एंट्री डली तो पासबुक में मैंने 9 रुपए ज्यादा एंटर कर दिए। तो मुझे ये बताओ मेरी पासबुक का बैलेंस तो 9 रुपए प्लस में हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो क्लियर है सबको? बताओ बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए ईशा? +9। प्लस। आया समझ में कि नहीं आया ईशा बोलो? आ गया सर। पक्का? मयंक? यस सर। दुष्यंत? केशव? साविका? मेरे पास प्लस का 12,000 था, ट्रांजैक्शन की वजह से मैंने 9 रुपए और बढ़ा दिए, तो बैलेंस कितना आ गया? 12,009। 12,009 मेरा आंसर हो गया। बताओ। सर इसमें ऐड में अभी क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट? एक मिनट, आवाज नहीं आई, क्लियर वापस बोलो। सर इसमें अभी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सेस डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन पासबुक। हमने पासबुक में एक्सेस डिपॉजिट को रिकॉर्ड कर दिया, इस वजह से अब हम कैश बुक को भी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बोलो, चलें और आगे? यस सर। आइएगा, अभी आप घबराओ नहीं, मैं आपको फुल फॉर्मेट के साथ सारी चीजों को लिखते हुए हर चीज करेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको आज एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, सोचना कैसे है ट्रांजैक्शंस पर, बस प्लस माइनस कैसे। आइएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट 8,000। बताइए कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है। बहुत बढ़िया, चलिएगा। चेक ऑफ ₹2,500 received but not yet deposited.
अच्छा, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो बस मैंने इसको लिख दिया माइनस का 8,000, कुछ नहीं करना आपको। अब नॉर्मल ही सोचना है। बताओ मुझे एक चेक रिसीव हुआ था, मैंने अपने बैलेंस को बढ़ाया होगा या कम किया होगा? चेक रिसीव्ड में इंक्रीज। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। लेकिन अभी तक ये चेक बैंक में गया ही नहीं, तो बताओ बैंक बैलेंस तो वहीं का वहीं है। यस अब सर। बराबर लाने के लिए क्या करूं? डिक्रीज। लेस। इसको नीचे ले आओ, तो मैं माइनस कर दूंगा 2500। बोलो क्या ये समझ आई बात? मेरी बात फिर सुनना। ये 8,000 लिख के छोड़ दिया, आगे नॉर्मल रूल है, बस साइन लगा दिया मैंने क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनना। मुझे 2500 का एक चेक मिला, तो मैंने इमीडिएटली चेक मिलते ही अपनी बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। लेकिन जब तक ये चेक डिपॉजिट नहीं होगा, पासबुक में एंट्री नहीं हुई होगी, तो पासबुक का बैलेंस तो यहां है, कैश बुक ऊपर चली गई। बराबर लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। तो बताइए आंसर कितना आया? 5,500। माइनस का 8 है, उसमें माइनस 2500, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना मानसी? 500। क्या हुआ? 11,000। रिपीट करूं वापस? देखो मेरी बात को फिर सुनो आराम से। मेरा नेगेटिव बैलेंस है माइनस का 8,000, ठीक है? ये 8,000 का बैलेंस है। आप तो ये समझो, माइनस प्लस पर अपन चर्चा अभी नहीं कर रहे। अब मुझे जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, जरा उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो। मुझे एक चेक मिला। अब मुझे एक बात बताओ, अगर चेक मिलेगा तो मेरी बुक्स पर क्या इंपैक्ट आएगा? बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैलेंस बढ़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर बैलेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब यह हाथ ऊपर चला गया। अब बताओ बराबर लाने के लिए क्या करूं? इसको क्या कर दूं? कम कर दूं? तो मैंने लिख दिया माइनस के 2500। तो सर जो -8,000 है उसको अपन नीचे नहीं करेंगे? -8,000 को, अरे -8,000 का बैलेंस ये कब निकला होगा जरा मुझे ये बताओ? ये चेक रिसीव्ड की एंट्री करने के बाद ही तो निकला होगा। एक बात बताओ, आपको ये बैलेंस दे रखा है, ये बैलेंस तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ही आया होगा ना? यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता तो ये बैलेंस कितना होना चाहिए था? ये नेगेटिव के 10,500 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। मैं बस वही कह रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे सोचोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, बैलेंस 8,000 दिया हुआ है, वो माइनस में लिख दो। अब नॉर्मली सोचो कि आपने एक एंट्री चेक रिसीव्ड की हुई है, तो चेक जब रिसीव हुआ होगा तो आपने कैश बैलेंस बढ़ा दिया। बराबर लाने के लिए कम कर दो। अब ये ऑलरेडी माइनस के 8 है और ये माइनस के 2500, तो ये जुड़ के माइनस का 10,500 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हो गया रिकंसाइल ऑटोमेटिकली? बोलिए सर वापस बोलो, आवाज नहीं आई। सर अगर क्रेडिट की जगह डेबिट होता तो? आओ, अगर डेबिट होता तो आप यहां प्लस का 8,000 लिखते कि नहीं लिखते? हाँ सर, और चेक का अपन क्या लिखते सर? 2,500। बताओ, चेक का तो ट्रांजैक्शन वही रहेगा ना। चेक रिसीव हुआ तो मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा, तो बराबर लाने के लिए कम करूंगा तो -2500 कर दूंगा, तो अब मेरा बैलेंस आ जाता 5,500। ये बैलेंस हो जाता। ये फेवरेबल, ये अनफेवरेबल? बोलो। आपको ये नहीं सोचना है डेबिट क्रेडिट, आपको ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना है। अगर डेबिट, आप तो ये याद रखो, अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस करके लिखना है, अनफेवरेबल बैलेंस है तो माइनस लिखना है। बाकी सोचने का तरीका बिल्कुल एज इट इज रखोगे। बोलो आया क्या पॉइंट? थोड़ा बहुत भाई, अगर 10% से 15% भी आ गया तो वेल एंड गुड है।
मैं इससे ज्यादा तो आज की क्लास में मानता ही नहीं हूं। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आया, कोई भी ट्रांजैक्शन पर सोचना नहीं आया, वो मुझे बताओ, या थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हो कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस पर? एवरीवन थोड़ा थोड़ा। मैं देखो अभी नहीं मानता हूं कि आप 100% समझ पाओगे। धीरे धीरे 1-2 दिन हम जब काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी सोचना आएगा। आओ और एग्जाम्पल पर लेता हूं। चल लिखो मत आप इन एग्जाम्पल को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केवल एक बार चेक कर रहे हैं, बस सोचना। आइए, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, बताओ फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। अगर अनफेवरेबल है ना तो आंसर निकालने के लिए बस माइनस करके लिख दो इसको, और कुछ नहीं करना। लो अब आओ ट्रांजैक्शन देखना। बैंक चार्जेस डेबिटेड, ₹500। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ₹1000। दो ट्रांजैक्शन है अब मेरे पास। हाँ जी, मेरे हाथ दिख रहे हैं सबको? यस सर। Yes, sir. बताओ, अगर बैंक ने मुझसे कुछ चार्जेस ले लिए तो क्या मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? यस सर। मैं इसको नीचे ले आया। बताओ, बराबर लाने के लिए कैश बुक में क्या चेंज करूं? Minus. कैश बुक को भी नीचे ले आऊं, तो मैंने यहां अपने इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग में लिख दिया माइनस के 500। बोलो यहां पर क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं अब। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। अगर बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? इंक्रीज। बढ़ गया। अब बताओ, बराबर लाने के लिए क्या करूं? कैश बुक में क्या Increase. इंक्रीज इंक्रीज कैश प्लस कर दो। तो यहां लिख दिया मैंने प्लस का 1000। नेट बैलेंस निकालो कितना आया। तो देखिए माइनस का 95 और माइनस तो जुड़ जाएंगे, 1000। तो ये 10,000 हो गए माइनस के, 1000 और प्लस वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितने बचे? 9000। माइनस के 9000 का बैलेंस बचा। सर हाँ जी, सर सेकंड वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए आप। हाँ जी। मुझे बताओ, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आया है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है कि नहीं है? यस सर। तो बैंक में जैसे ही इंटरेस्ट आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया 1000 रुपए से? जी हाँ सर। अब आपको कैश बुक में क्या चेंज करोगे कि ये बराबर आ जाए दोनों? प्लस। बढ़ा दूं प्लस का साइन, तो मैंने प्लस के 1000 लिख दिए। बोलो यस सर, आ गया। क्लियर? बिल्कुल। ईशा Yes. कहाँ हो आप? आ रहा है क्या आप समझ में? ईशा, यस सर। यस पक्का? सर। सविका, यस सर। यस सर। रिया, दोनों रिया, रिया विजय, रिया नटानी, यस रिद्धि, हर्षिता, हिमांशु, यस सर। हिमांशु, यस सर। यस सर। दुष्यंत, यस सर। केशव, चलिएगा। सर हाँ जी, सर इसमें सर प्लस किया है तो सर माइनस का 8000 कैसे आएगा बताओ? देखो अच्छा सर, वो माइनस। यस सर, आ भाई, गया। हाँ माइनस माइनस प्लस होंगे, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा साइन की वजह से, तो माइनस का 9000 बचेगा। ठीक है, चलिएगा एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। सर अब बैलेंस पासबुक वाला। बिल्कुल मैं सब करवाऊंगा। अपन कैश बुक पर चल रहे हैं अभी,
कल अपन सारे क्वेश्चन पासबुक के करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन हर तरह के करेंगे अपन। आप निश्चिंत रहो, मैं सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा और इस तरह से कि आप बिल्कुल क्विकली सोच पाओ। आओ, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट 6000, क्रेडिट बैलेंस है, बताओ प्लस के माइनस? माइनस। तो मैंने यहां पर माइनस के 6000 लिख दिया, बस कुछ नहीं करना। अब नॉर्मली ट्रांजैक्शन को सोचना है। पहला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड ₹1000 not yet presented, for payment, not yet presented for payment। बताइए, मेरे दोनों के बैलेंस मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको? यस। अब मुझे बताओ, अगर मैं चेक इशू करूंगा तो मेरी कैश बुक में बैलेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही चेक इशू किए मेरा बैलेंस गिर गया, लेकिन अभी तक बैंक से तो पैसा निकला ही नहीं है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। बताओ, बराबर लाने के लिए क्या करूं? इंक्रीज कर दूं। ईशा समझ आ रहा है? बराबर लाने के लिए क्या करना है? यस सर। इंक्रीज करना है। प्लस। तो लीजिए, मैंने यहां लिख दिया प्लस का 1000। बैलेंस बताओ कितना आ गया? माइनस के 6000 है, प्लस का 1000 है, तो बैलेंस आ गया माइनस का 5000। 5000। यानी अगर मैं माइनस के 5000 की बात कर रहा हूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा? पासबुक का कौन सा बैलेंस हो गया ये? डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पासबुक का क्रेडिट तो होता है आपका डिपॉजिट, और पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है विथड्रॉल। तो मेरे विथड्रॉल ज्यादा है डिपॉजिट्स में। अब बताइए भाई, क्या आपको एक बार वापस? हाँ जी, मुझे बैलेंस कैश बुक का दे रखा है, ये समझ आ गया अनफेवरेबल है? आओ, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने किसी को चेक इशू किया, तो चेक इशू करूंगा तो इसका मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पेमेंट करते ही मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। लेकिन अभी तक उसने पैसा ही नहीं निकाला मेरे बैंक अकाउंट से, तो अब बताओ बराबर लाने के लिए क्या करूं? कैश बुक तो नीचे है, पासबुक ऊपर है, क्या करूं? ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे। तो यानी मैंने लिख दिया प्लस का 1000। सर इसमें आपने बोला कैश बुक तो स्टिल रहती है क्योंकि कैश बुक नहीं ऊपर नहीं है। नहीं, कैश बुक स्टिल नहीं रहेगी, चेंज उसी में होगा। कैश बुक में तो चेंज करना है अपने को। ओके सर। आप पासबुक स्टिल रहेगी। स्टिल नहीं, मेरा कहने का मतलब समझो, ट्रांजैक्शन पहले जहां पर भी गलती हुई है उस अकॉर्डिंग पहले चेक कर लो, पासबुक ऊपर गई या कैश बुक ऊपर गई, ठीक है? फिर आपको जो करेक्शन करना है वो उसी बुक में करना है जिसका बैलेंस आपको दिया हुआ है। ओके सर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो यही सिचुएशन होती, यानी माइनस का 6000 ही, ठीक है? अब क्वेश्चन ये होता कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो पासबुक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। अब बताओ, चेंज इसी में कैश बुक करना है। प्लस होगी। कैश बुक को भी प्लस कर देंगे, तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस का 1000। ओके सर। समझ रहे हो मेरी बात? आपको Yes, जो sir. ट्रांजैक्शन दिया है पहले उसका इंपैक्ट देखो, फिर चेंज केवल उसी बुक में करना है जिस बुक का आपको बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है? कल हम इसको और करेंगे, कल हम पासबुक के भी बैलेंसेस से क्वेश्चन करेंगे और फिर कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस है बस। तो जितने क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में उतना हमारे लिए अच्छा है।